नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा के संपूर्ण भुगतान के लिए एक रीट याचिका दाखिल की गई थी। उस रीट याचिका पर पिछला 7 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई थी और उसके बाद उसे लिस्ट करने के लिए दे दिया गया था। जो मेन सहारा सेबी के जो केस है, जो विगत 10-12 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके साथ इसकी सुनवाई करने के लिए। और उसके बाद हम लोगों की पूरी उम्मीद थी कि 16 तारीख को ही, 16 अप्रैल को जो सुनवाई होने वाली थी, उसमें ही इसको लिस्ट किया जाएगा और इसकी सुनवाई होगी। किंतु ऐसा नहीं हो पाया कि 16 तारीख को सुनवाई नहीं हुई। केवल माननीय पिनाक मोहंती जी का जो PIL लगा था उस पर सुनवाई हुई और जिसकी की तारीख 23 तारीख को दिया गया कि 23 तारीख को फिर से उसकी सुनवाई होगी। अब इधर हुआ क्या कि 16 तारीख को जो हम लोग की सुनवाई नहीं हुई, तो अचानक विश्व भारती जन सेवा संस्थान को कई तरह का आलोचना झेलना पड़ गया। कुछ लोग तो इस तरह का अनाप शनाप वीडियो बना करके पेश करने लगे, ये ठंडा बस्ता में चला गया, अब इसको कुछ नहीं हो सकता है, इस पर तारीख मिलेगा, ये होगा। अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिए, जबकि हम लोगों ने बार बार समझाया कि भाई ठीक है, जब सहारा सेबी का केस के साथ अगर जोड़ दिया गया तो हमारा तो ये 3 स्टेप में केस के लिए किया गया है। पहला है सहारा सेबी में जो 25,000 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं, वो पैसा हमारे देश के निवेशकों का है, जिसका कि ऑर्डर हुआ था 31 अगस्त 2012 को कि सहारा की जो विवादास्पद 2 कंपनियां हैं उसका भुगतान करो। उसका भुगतान नहीं करके उसको रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का जो सर्टिफिकेट था उसको कन्वर्जन करवा दिया गया क्यू शॉप से लेकर के, और इसमें सहारा की सोसाइटियों में और क्यू शॉप में। उसके बाद सारे मामले को घालमेल कर दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का बहुत बुरी तरह सहारा ने धज्जी उड़ा कर रख दिया। अब उस केस की सुनवाई नहीं हो रही थी, तो पहले क्या था कि लोग वहाँ ये कहने वाले कोई नहीं थे कि भाई इस केस की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो वो विगत कई वर्षों से ठंडा बस्ता में पड़ा हुआ था। पिछले साल अप्रैल में भी उसका लिस्टिंग हुआ, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। 16 तारीख का मामला आया कि 16 को हम लोग को सुनवाई होगा, नहीं हुई। तो जा कर के हम लोगों के जो लीगल के जो टीम थे, वो लोग एक मेंशनिंग के लिए एक आवेदन 15 तारीख को ही लगा दिए। जैसे ही पता चला कि 16 को सुनवाई नहीं होगी, तो 15 तारीख को ही एक मेंशनिंग के लिए एक एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगाया गया कि भाई हमारी सुनवाई जल्द होना चाहिए, क्योंकि इस मामले से पूरे देश के निवेशकों का हित जुड़ा हुआ है। और जब तक सहारा सेबी का मेन केस का सुनवाई नहीं होगा, तो बाकी केस का सुनवाई आखिर होगा कैसे? क्योंकि सबसे पहला बेस तो यही है। सहारा एक तरफ कहती है कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, हमारा संपत्ति बेचने का अधिकार हमसे छीन लिया गया है, सहारा से में इतने पैसे पड़े हुए हैं, नाना प्रकार का रोना वो विगत कई सालों से करता आया है। जबकि सच्चाई ये है कि सहारा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन ही नहीं किया और उसकी आदेशों की धज्जी कई सालों से उड़ाता आ रहा है। ये इस देश का कोई न्याय व्यवस्था को मानने को तैयार ही नहीं होता। तो जब ये मामला यहाँ आया और हमारे लीगल टीम के द्वारा जैसे ही आवेदन डाला गया कि नहीं, इसकी सुनवाई बहुत जल्द से जल्द होनी चाहिए, और पूरी तैयारी की गई कि इसमें अगर एक आवेदन से काम नहीं बनेगा तो फिर हम लोग इसको तुरंत दूसरा आवेदन डालेंगे, और जब भी ऐसे ही बात नहीं बनेगा तो अपने लीगल की टीम माननीय चीफ जस्टिस से जाएंगे गुहार लगाने के लिए कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द किया जाए। तो ये पहला जो हम लोगों का डाला गया था 15 तारीख को मेंशनिंग कराने के लिए, ये हम लोगों को बहुत काम आया। परसों भी अपने लीगल टीम के जो हमारे एक एडवोकेट हैं ऋषभ रंजन जी, वो रजिस्ट्रार से जाकर के मिले थे सुप्रीम कोर्ट में, भाई हमारी सुनवाई जल्द से जल्द कीजिए। हमने आवेदन भी लगा दिया है और ज़रूरत पड़ेगा तो हम रिमाइंडर भी देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा दिशा में मामला गया और माननीय न्यायालय ने इस पर विचार किया। हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद ज्ञापन भी करते हैं कि वो हमारी पीड़ा को सुना और एक पूरे मामले को एक साथ सुनने को तैयार हो गया, जिसकी कि 23 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगा और इसका कोर्ट अलग व्यवस्था किया गया, जिसमें जो पिछला बेंच जो था सहारा सेबी का, जो पिछला अप्रैल में जो सुनवाई करना था, उसी बेंच में इस केस को दिया गया और सारे मामले को एक साथ सुनने को
माननीय न्यायालय तैयार हो गया। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो हम आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कोर्ट कचहरी का जो मामला होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। हम लोग भी लीगल के जानकार नहीं हैं, तो वो अपने हिसाब से चलता है, लेकिन और लीगल टीम अपने हिसाब से उसी हिसाब से काम करते जिससे कि लोगों का भला हो। आपने देखा हो कि जब हमारा मामला कोर्ट में गया तो उस समय हम लोग में का कुछ डिफेक्टिव आया था, और एक डिफेक्टिव भी स्वाभाविक प्रणाली है कि अगर आप कोई भी बड़ा केस अगर लगाते हैं हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में, तो डिफेक्टिव आता ही ये सुधार करने का मौका दिया जाता है कि इसको आप सुधार कर ले। उस समय भी लोग आनंद फानंद में वीडियो बना करके डालना शुरू किए और हम लोगों का आलोचना शुरू कर दिए कि अब तो ये लग गया इसमें डिफेक्टिव, अब तो ये क्लियर ही नहीं होगा, अब इसकी सुनवाई नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जबकि हम लोगों को पता था कि डिफेक्टिव का सुधार भी होगा और इसकी सुनवाई भी होगी। ये एक प्रोसीडिंग का पार्ट है। तो आपने देखा कि वो डिफेक्टिव भी सुधार हुआ और उसकी सुनवाई भी हुई। पुनः सहारा सेविक का जब साथ में जब मामला टैग हुआ तो फिर लोग कहना शुरू कर गए कि अब तो ये ठंडा अवस्था में चला गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन देखिए हमारे लीगल टीम ने कितना अच्छा काम किया कि इसको मेंशनिंग करवाने में कामयाब हो गए और सारे मामले एक साथ जुड़ गए, जो 23 तारीख को हम लोग का सुनवाई हो रहा है। तो साथियों, ये बताने का मेरा केवल यही मकसद है, हम कोई क्रेडिट नहीं देना चाह रहे हैं, केवल आप सबों को ये बताना चाह रहे हैं कि लोग गुमराह करते हैं और हम लोग गुमराह हो जाते हैं। आप लोग पूरा विश्वास और आस्था रखें, क्योंकि हम लोगों ने इस केस के पीछे बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। आप सोच नहीं सकते हैं, रात दिन मिल करके हम लोग कितना इस पर काम किए हैं। हमारे अधिवक्ता जो हैं 8 महीना इसकी तैयारी किए हैं, 18,000 पेजेस का जजमेंट पढ़े हैं और बहुत तैयारी करके गए हैं। लोग अनाप शनाप वीडियो बनाते हैं कि रीट है तो ये है तो वो है। भाई हमको रीट और PIL से क्या मतलब है, हमको हमारा पैसा मिलने से मतलब है। बार बार कहा जा रहा है कि इस रीट याचिका में देश के 10 करोड़ लोगों की बात रखी गई है और इसमें सारे कंपनियों को लिया गया है, चाहे वो क्यूसॉप हो, कोऑपरेटिव हो, फाइनेंशियल हो, कमर्शियल हो, सबको लिया गया है। तो बाकी कोऑपरेटिव के अलावा 3 करोड़ और जो जमा करता है उनकी भी बात रखी गई है। मतलब टोटल 13 करोड़ लोगों का मामला है, 10+3। लोग इस बात को भी नहीं समझते और कहते हैं कुशवाहा जी कभी 10 करोड़ कहते हैं, कभी 13 करोड़ करते हैं। भाई कहने का मतलब है कि पेच ही उस तरह का लगा हुआ है। तो बात को लोग समझें, आलोचना करें। आलोचना करने का ज़रूरत है भी, क्योंकि आलोचना अगर नहीं करेंगे तो हम अपने आप में सुधार कैसे लाएंगे, हमें ईगो आ जाएगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ढंग का आलोचना करें, ऐसा आलोचना करें जैसे कि देश के लोग गुमराह नहीं हो, उन्हें सही रास्ता दिखावें। कुछ लोग देखते थे पहले किस तरह की बातें किया करते थे कि PIL लगाने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा, डेट पर डेट चलता रहेगा, लंबी तारीखें लगेगी, ये होगा वो होगा। जबकि हम लोग बार बार कह रहे थे कि अपने देश की न्यायिक प्रणाली दुनिया का सबसे अच्छा न्यायिक प्रणाली से हम लोगों को है। हर लोगों को इसमें बात रखने का जगह है, लेकिन आपको न्याय मांगने जाना तो पड़ेगा ही ना। लोग न्याय मांगने जाते ही नहीं हैं और ऐसे ही माननीय न्यायालय पर उंगली उठाने का काम करते हैं। तो साथियों, पूरा विश्वास रखें, धैर्य रखें। अब ये मामला बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। इस केस में बहुत जल्द हम लोगों को न्याय मिलेगा। जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया है कि उस दिन 2 सुनवाई होगी। एक जो पहले से माननीय पिनाक मोहंती जी का लगा हुआ था वो कोर्ट नंबर 4 में होगा, जिसमें कि उनका मामला 5,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं भुगतान हुआ, क्या कारण रहा, और उड़ीसा का और भी बहुत सारे मामले हैं उसमें जांच के लिए बात की गई है, वो एक 4 नंबर कोर्ट में अलग होगा। और सहारा के जो मेन केसेस है, जो सहारा सेबी जिसके साथ विश्व भारती का टैग हुआ है और इसमें सारी बातें रखी गई है, चाहे पोर्टल का विफलता है या डिफेंसेसी का मामला है, एम्बार्गो का मामला है या 25,000 करोड़ का मामला है या सहारा का लिक्विडेशन का मामला, हर वो बात रखी गई है जो हम लोग चाहते हैं। तो इसके लिए कोर्ट नंबर 2 में हुआ है और 2 में सारी सुनवाई होगी जो इस केस का दशा और दिशा तय करेगा और देश के निवेशकों का भुगतान का रास्ता खुलेगा। तो साथियों, धैर्य बनाए रखें और अपने अपने इष्ट देवता से कामना करें। चूँकि मंगलवार तारीख लगा है, बजरंग बली का दिन है, सब लोग भगवान से कामना करें कि हम लोग उस दिन कामयाब हो जाएं और हम लोग इस केस को जीत लें और देश को निवेशकों का भुगतान हो जाए। दूसरी बात साथियों, जो इस रीट याचिका में हम लोग अपना अंडरटेकिंग के माध्यम से जिसको इंटरवेन कराना चाह रहे हैं, वो देखिए लोग कहते हैं कि हमारा
जल्दी में नहीं हो रहा, हमारा डाटा पंचिंग नहीं हो रहा, किस प्रकार यहाँ काम चल रहा है वो भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए कैसे हमारे साथी लोग लगे हुए हैं काम पे। ये देखिए यहाँ पे पूरा काम चल रहा है। देखिए मृत्युंजय सर हैं, अशोक जी हैं, बाकी 2 साथी हैं और भी नज़दीक से आप लोग देखिए किस तरह से कितना सारा फॉर्म आया हुआ है और हम लोग कितना मेहनत करके इसको कर रहे हैं। इस देखिए आप लोग ये साइड देखिए, इधर मृत्युंजय सर लगे हुए हैं, इधर हमारे 2 साथी इधर हैं। इस तरफ में देखिए कितना फॉर्म आया हुआ है और जितना आप लोग यहाँ देख रहे हैं उतना जहाँ कंप्यूटर सेंटर पे काम चल रहा है, जहाँ पे 4-4 लड़के मिल करके पंच करने का काम कर रहे हैं, वहाँ इससे ज़्यादा फॉर्म दिया गया हुआ है। चूँकि ये जो फॉर्म देख रहे हैं ना, ये हम लोग खोल करके इसको सुधारते हैं। जिनका सही भरा हुआ रहता है या बहुत गलतियाँ कर रहे हैं लोग, तो उसको हम लोग ठीक करके तब जा कर के उसको हम लोग कंप्यूटर सेंटर पर भेजते हैं कि इसको ठीक ठाक हो जाए। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि जो लोग फॉर्म भेज रहे हैं वो बढ़िया से सब कुछ साफ़ सुथरा लिख करके भेजें, ताकि हम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। जिनका अच्छे तरीके से नहीं भरा गया है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनको हम लोग कुछ दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जब सारे डाटा पंच हो जाएंगे तो उसका भी हम लोग सुधार करने का काम करेंगे कि उनका भी ठीक से जोड़ दिया जाए, ताकि वो भी उस केस में जुड़ जाए। बहुत सारे साथी अपने फ़ोन पर मोबाइल नंबर तक नहीं लिख रहे हैं, तो बताइए उनसे हम लोग कांटेक्ट कैसे करेंगे। तो आप सभी साथियों से आग्रह है कि हमारी पीड़ा को समझें। आपके सहयोग के बिना ये काम अधूरा होगा। सब लोग बढ़िया साफ़ सुथरा लिख करके दें, तभी ये हो पाएगा। और जो साथी इस रीट याचिका से जुड़ना चाहते हैं वो आप लोग 23 तारीख तक अपनी अपनी संस्था की जो हम लोग का मेंबरशिप है उसकी रसीदें कटा लें, और 23 तारीख के 8 दिन 10 दिन बाद तक भी फॉर्म आएगा तो भी हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और सब कुछ ले लेंगे, और एक आदमी को भी नहीं छोड़ेंगे। जितना लोग जोड़ना चाहेंगे सबको इस केस के साथ जोड़ेंगे। तो साथियों, पीड़ा थी मन की और खुशी भी है कि हम लोगों का तारीख मिला। सारी बातों का उल्लेख हमने इस वीडियो में किया। बाकी तो बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी वीडियो आपके बीच में बना कर रख रहे हैं, उन सबका ये वीडियो देखिए और आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी कि मामला आखिर है क्या। और जब कुछ भी समझ में ना आवे तो हमने पहले भी कहा था कि आपके हर एक शहर हर एक ज़िले में अधिवक्ताओं की कमी नहीं है। अपने अधिवक्ताओं से मिलिए, रीट क्या है, PIL क्या है, कैसे रिलीफ हम लोगों को मिल सकता है, वो लोग भी आपको अच्छे तरीके से बता देंगे और ब्रीफ कर देंगे। तो पूरा विश्वास रखें, धैर्य रखें, गुमराह करने वालों की बातों में न जाएं। सबके साथ न्याय होगा, बहुत जल्द होगा। नमस्कार साथियों, प्रणाम, जय हिंद।